Hey everyone, I hope all of you are doing very well. In today's video, we'll be looking at the 4 physical properties of aldehydes and ketones. First being the physical state, second the smell of these compounds, then we'll be talking about the main 2 physical properties which are boiling point and solubility. So let's start with the first one, which is the physical state of aldehydes and ketones. तो जब भी हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, यूजुअली से दैट कि ये कंपाउंड्स हमारे या तो सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर लिक्विड्स की फॉर्म में, ठीक है. बट यहाँ पे जो मीथेनॉल होता है, यू कैन राइट इट डाउन, मीथेनॉल विच इज़ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्डिहाइड, दिस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ गैस, ठीक है. ये एक बहुत पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है मीथेनॉल. नेक्स्ट हमारा जो इथेनॉल होता है, दिस इज अ वॉलेटाइल लिक्विड. इथेनॉल इज अ वॉलेटाइल लिक्विड. बाकी जो हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स होते हैं, अप टू यू कैन से ऑलमोस्ट 11 कार्बन आटम्स, ये एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. और जो हायर मेंबर्स होते हैं हमारे, जिनके 11 से ज़्यादा कार्बन आटम्स होते हैं, वो यूजुअली हमारे किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, ठीक है. तो अगर हमारे हायर मेंबर्स हैं ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, दे आर गोइंग टू एग्जिस्ट इन विच फॉर्म? वो एग्जिस्ट करेंगे हमारे सॉलिड फॉर्म में, ठीक है. नाउ ऑब्वियसली दिस इज ऑल जनरल, ठीक है. ये सारी जनरल बातें हैं, इसमें से कुछ एक्सेप्शंस भी निकल के आ सकती हैं. ऑलराइट, अब देखो बात करते हैं हम स्मेल ऑफ दीज कंपाउंड्स. तो स्मेल की अगर हम बात करें, देखो ये चीज़ तो मैंने बता ही दिया कि मीथेनॉल क्या है हमारी, दिस इज़ अ वेरी पंजेंट स्मेलिंग गैस, राइट. तो जो हमारे लोअर मेंबर्स होते हैं ना एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के, उनकी बहुत ही ज़्यादा पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है. दे हैव अ बैड ओडर, यू कैन सी दैट. लोअर मेंबर्स जो होते हैं हमारे, lower members, they are having pungent smell, ठीक है. they are having a bad odor, pungent smell. बट जैसे जैसे हम लोअर मेंबर से हायर मेंबर्स की तरफ मूव करते जाते हैं, तब क्या होगा? तब इनकी स्मेल जो होती है वो फ्रेग्रेंट बनती जाती है, ठीक है. मतलब बुरी स्मेल से कैसी बनती जाएगी? वो अच्छी स्मेल बनती जाती है. सो लोअर मेंबर्स आर पंजेंट स्मेलिंग, वेयर एज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन आटम्स, जैसे जैसे हम हायर मेंबर्स की तरफ मूव करेंगे, स्मेल बिकम्स मोर एंड मोर फ्रेग्रेंट, ठीक है. इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो हायर मेंबर्स होते हैं ना, ये यूजुअली हमारे परफ्यूम्स में एज यूज़ हो सकते हैं. परफ्यूम्स में हम डाल सकते हैं, या फिर हम इनको डाल सकते हैं इन द फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, फ्लेवर इम्प्रूव करने के लिए. तो यहाँ पे हायर मेंबर्स यूज़ हो सकते हैं क्योंकि इनकी अच्छी स्मेल होती है, ठीक है. नाउ कमिंग टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड्स. तो यहाँ पे हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे विद द ईथर्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस. देखो जब भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, तब हमने ये वर्ड ज़रूर यूज़ करा है, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस. तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो उन्हीं चीज़ों का कंपैरिजन होता है जिनके मासेस एक जैसे हों, ठीक है. जैसे सपोज़ कोई भी रेसलिंग मैच होता है, तो रेसलिंग मैच में जो 2 बंदे इन्वॉल्व हैं, उनका जो वेट होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट. सेम ही वेट के बंदे एक दूसरे के साथ compete कर सकते हैं. सिमिलरली विद दिस कॉन्सेप्ट, तो जैसे ही हम बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का, तो उन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के जो मासेस होने चाहिए वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल होने चाहिए, तभी हम उनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है. ऑलमोस्ट सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस होने चाहिए उनके. फाइन. तो यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को विद द सर्टेन कंपाउंड्स, ठीक है. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. देखो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो होते हैं, इनके अंदर हमारा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, राइट. C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O.
तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसमें हमें पता है कि बिकॉज देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं, राइट। तो कार्बन क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। सिमिलरली ओवर हियर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। सो वी से दैट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के अंदर देयर एग्जिस्ट्स डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, ठीक है। यहाँ पे ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस एग्जिस्ट कर रही होती हैं in between the molecules of aldehydes and ketones, जिनकी वजह से जो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइयर होता है इन कंपैरिजन टू द ईथर्स एज वेल एज द हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किन किन चीज़ों से हाइयर होगा, वो हाइयर होगा ईथर से और वो हाइयर होगा हाइड्रोकार्बन से। तो किससे लोअर होने वाला है इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है किससे, अल्कोहल से। और ऐसा क्यों, देखो क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीज़ देख ली है इन द प्रीवियस चैप्टर कि जो अल्कोहल्स होते हैं इसके अंदर देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। अल्कोहल्स में हमारी क्या होती है, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट एंड देयर इज नो सच हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज प्रेजेंट इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में सिर्फ ये एग्जिस्ट कर रहा है, और ईथर्स और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का कंपैरिजन करें तब ये क्यों जीत रहे हैं, क्योंकि ईथर्स में, देखो ईथर्स में भी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन ही होती है, ये हमें पता है, बट दीज आर वीकली पोलर, ठीक है। तो क्योंकि वीकली पोलर है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस होती हैं इनकी, ठीक है, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। तो एल्डिहाइड और कीटोन में जो डाइपोल डाइपोल है उससे थोड़ी वीकर होगी इन केस ऑफ ईथर्स। और अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस तो होती ही नहीं है। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देयर आर ओनली वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस प्रेजेंट, ठीक है, वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हम क्या लेते हैं, सबसे लोएस्ट लेते हैं, फाइन। तो ये तो हो गया हमारा जनरल ट्रेंड बॉइलिंग पॉइंट का, यू कैन नोट इट डाउन, दिस इज योर जनरल ट्रेंड ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। अल्कोहल सबसे ज़्यादा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन एल्डिहाइड कीटोन क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, देन ईथर्स वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, देन फाइनली वी हैव हाइड्रोकार्बन्स विच आर हैविंग वीक वॉन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, फाइन। Now I've taken few examples over here, 1, 2, 3, 4 and 5. So I want you to arrange these compounds in order of their increasing boiling points, ठीक है, increasing या decreasing जो भी तुम्हारा मन करे, इनको तुम्हें अरेंज करना है in order of their boiling point, ठीक है। तो स्टार्ट करो, कैसे करोगे, देखो जैसे ही तुमने इन सबको अरेंज कर लिया, जो तुम्हारा कंसेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट वाला वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। ऑलरेडी मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ईथर एंड हाइड्रोकार्बन, एंड इट इज़ लेस इन कंपैरिजन टू द अल्कोहल। तो हमें फर्स्ट कंपाउंड दिया है प्रोपेन 1 ऑल विच इज़ एन अल्कोहल, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, प्रोपेन 1 ऑल का, क्योंकि इसमें है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब देखो मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव अरेंज्ड ऑल दीज कंपाउंड्स, बट कन्फ्यूजन आई होगी इस 4 और 5 में कि एल्डिहाइड और कीटोन में हम किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दें, राइट। लेट मी कम बैक टू दैट। पहले हम अरेंज कर लेते हैं इनको, 4 और 5 यहाँ पे कहीं बीच में लाई करेगा, उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा ईथर विच इज़ मिथॉक्सी ईथेन, और एंड में तुम्हारा आ जाएगा ब्यूटेन, राइट। अब कंफ्यूजन आई होगी यहाँ पे कि प्रोपेनॉल और एसीटोन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे लेट मी टेल यू वन थिंग कि देयर इज़ नो फिक्स्ड पैटर्न,
ठीक है। जब भी हम एल्डिहाइड या कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करते हैं तो लोअर मेंबर्स में कुछ और पैटर्न होता है, हायर में कुछ और, तो देयर इज़ नो फिक्स्ड पैटर्न जो हम यहाँ पे बता दें कि हमेशा कीटोन का ही ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट या फिर हमेशा एल्डिहाइड का ही ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा हम कुछ जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। बट इन दिस केस आई कैन टेल यू कि प्रोपेनॉल और एसीटोन में से किसका ज़्यादा है। तो अगर हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से देखें तो एसीटोन इज़ हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू प्रोपेनॉल, ठीक है। बट डोंट वरी, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ क्वेश्चन तो नहीं दिया है, ऑल्दो ये टेबल दिया है तुम्हारा, ठीक है, इसीलिए मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं। और तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसके अंदर तुम्हारा एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन करवाया जाए, ठीक है। ऑल्दो ये वाली चीज़ एनसीईआरटी में टेबल में गिवन है, तो ये तुम ध्यान रख सकते हो कि एसीटोन और प्रोपेनॉल में से एसीटोन का ज़्यादा होता है, ठीक है। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली बोर्ड एग्ज़ाम में तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा जिसमें तुम्हारा कीटोन और एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन किया जाए, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन तुम देखोगे, 2 और एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उसमें तुम देखोगे तो सिर्फ एल्डिहाइड दिया हुआ है, कीटोन का तो कीटोन की बात भी नहीं की हुई, ठीक है। सो यू कैन अरेंज दोज कंपाउंड्स वेरी इजीली अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब चलते हैं आगे हमारी लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पे, विच इज़ सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी के अंदर जब भी हम लोअर मेंबर्स की बात करते हैं, वी से दैट लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, ठीक है। लोअर मेंबर्स जो होते हैं दे आर मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, यानी कि बहुत अच्छे से वो मिल जाते हैं पानी में। क्यों अच्छे से मिल जाते हैं पानी में? क्योंकि ये जो लोअर मेंबर्स होते हैं दे शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, और जो भी चीज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगी वाटर के साथ, यानी कि वो वाटर के साथ बहुत अच्छे से इंटरैक्ट कर रही है, तो वो उसके अंदर ईजिली क्या हो जाती है, मिसिबल हो जाती है, राइट। और कौन कौन से लोअर मेंबर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट मेनली दोज मेंबर्स विच आर हैविंग वेरी लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लाइक इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉन, ठीक है। तो ये जो लोअर मेंबर्स होते हैं ये बहुत अच्छे से पानी में मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो, मैं लेती हूँ कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे दिखा देते हैं R ग्रुप, R की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है, दैट इज अंडरस्टूड हियर, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप्स बनाए, कार्बोनिल कंपाउंड्स बनाए हैं, दे कुड बी आइदर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो होता क्या है, जब भी हमने, सपोज ये पानी है, पानी के अंदर जब भी हमने कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलाए, या तो एल्डिहाइड मिलाया या फिर कीटोन मिलाया, तो यहाँ पे होगा क्या, वाटर इज गोइंग टू इंटरैक्ट विद दीज कार्बोनिल कंपाउंड्स और इनके साथ दिखाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो कैसे दिखाएंगे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल बनाओ एक, O H एंड H, ठीक है। थोड़ा सा गंदा सा बन गया है, लेट मी मेक वाटर हियर, O H H, ठीक है। देखो अब ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है कि कार्बोनिल के अंदर भी एक डाइपोल सा बना हुआ है, राइट। यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव, यहाँ पे भी इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव। ऐसे ही वाटर में भी तुम सेम दिखा सकते हो, यहाँ पे देयर इज़ अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन्स पे क्या होता है तुम्हारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, राइट। तो जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो पार्शियल नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे और पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव को। तो यहाँ पे देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन ऑफ दिस कार्बोनिल कंपाउंड। सिमिलरली ओवर हियर, तो हम कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। आई एम स्ट्रेसिंग अगेन एंड अगेन, यहाँ पे लोअर मेंबर्स ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएंगे वाटर के साथ। जैसे जैसे तुम्हारा R ग्रुप की चेन लेंथ इंक्रीज होती जाएगी,
ठीक है। ये जो R ग्रुप तुम्हारा प्रेजेंट है एल्डिहाइड्स या कीटोन्स में, जैसे जैसे ही इसकी चेन लेंथ या अल्काइल ग्रुप का साइज बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, द हाइड्रोफोबिक पार्ट इज गोइंग टू इंक्रीज। ये जो हमारी हाइड्रोकार्बन चेन होती है, R ग्रुप होता है, ये क्या होता है, दिस इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, राइट। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग, इसको बिल्कुल प्यार नहीं है पानी से, दिस इज वाटर हेटिंग। और जो ये वाला पोर्शन होता है कार्बोनिल वाला, दिस इज हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो जब वो छोटे मेंबर्स थे तब R ग्रुप भी छोटा था और ये कार्बोनिल था, तो वो इजीली पानी में मिले जा रहा था। बट जैसे जैसे R ग्रुप का साइज बड़ा होता जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेटिंग होता जाएगा। तो यहाँ पे जो वाटर हीटिंग पार्ट है वो बड़ा होता जा रहा है, यानी कि दिस इज़ गोइंग टू इंटरफेयर इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो जैसे जैसे R ग्रुप का साइज़ बढ़ता जाता है, एल्काइल ग्रुप हमारा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन वाटर स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, ठीक है। वो इजीली सॉल्युबल नहीं हो पाते इन वाटर, जबकि वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबल होते जाएंगे जैसे जैसे उनका साइज़ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अब ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम कौन से ले सकते हैं जिसमें ये इजीली सॉल्युबल हो जाएं? वी कैन टेक हियर बेंजीन, वी कैन टेक मिथेनॉल, वी कैन टेक ईथर, ठीक है। तो ऑल दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यू कैन टेक, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यू कैन टेक, जिसके अंदर हायर मेंबर्स तुम्हारे सॉल्युबल हो जाएंगे, बट हायर मेंबर्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज कंपाउंड्स. Okay everyone, so keep on posting your doubts also in the comment section below if you have any related to any topic that I'm teaching you, and I'll see you in the next video with the next topic, which is chemical properties of aldehydes and ketones. Thanks for watching. Have a great day ahead.